पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर ज्वारी सत्याग्रह आंदोलन गुरुवार को खत्म हो गया। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन के चौथे दिन टूट गया। सांसद संतोष कुशवाहा ने भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करवाया। लंबे समय से अधर में अटके पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर अब पूर्णिया के विभिन्न सामाजिक संगठन आर पार के मूड में है, तो वहीं पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी के लिए जिम्मेवार ठहराया है। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर पिछले 2 अक्टूबर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसे सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया था, जिसके समर्थन में 10 से अधिक सामाजिक संगठनों के लोग आ खड़े हुए थे। एयरपोर्ट के मुद्दे पर सांसद संतोष कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट को लेकर मांगी गई जमीन मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया, साथ ही ईएमओ भी साइन कर रही सही कवायद पूरी कर दी, मगर केंद्र सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अधर में लटकाए रखी है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तोड़ने को लेकर मिथिला स्टूडेंट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अविनाश कुमार मिश्र ने बताया कि सांसद संतोष कुशवाहा और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तोड़ा गया है। चालू करो, चालू करो, चालू करो, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करो, चालू करो, चालू करो, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करो, चालू करो, चालू करो, यूनियन जिंदाबाद, 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 यूनियन जिंदाबाद, 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 सरकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए बाबा, बनाना होगा, बनाना होगा, पूर्णिया एयरपोर्ट बनाना होगा, बनाना होगा। हमारे यहाँ पे मिथिला स्टूडेंट और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना दिया गया कि कोटा केबिन करके यहाँ से एयरपोर्ट को चालू किया जाए। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी से और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से हमने वार्ता किया कि आप कोटा केबिन पे भी आप यहाँ से वायु सेवा बहाल कर दीजिए ताकि इस इलाके के लोगों को लाभ मिलने लगे। इस पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि हम कोटा केबिन पे कहीं से एग्री नहीं है, हम कोटा केबिन नहीं कर सकते हैं। आप आए हैं, हम लोग इसको डीपीआर का टेंडर करा रहे हैं, जल्दी करके हम लोग इसका जो इनक्लेव का काम है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम है, उसका निर्माण के लिए निविदा कराएंगे। उसको जब वो बन जाएगा तभी हम यहाँ से वायु सेवा बहाल कर पाएंगे। बड़ा क्लियर उन्होंने ना कर दिया, क्योंकि हम लोग को आर्गूमेंट ही कर सकते हैं, बार बार मिल सकते हैं, अपनी बात को जाके रख सकते हैं। जब पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो पूर्णिया कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी, बगल के पड़ोसी देश नेपाल के कुछ लोगों को, बंगाल के कुछ हिस्सों के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। पूर्णिया का विकास और तेज़ी से होगा। पूर्णिया काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। मुझे लग रहा है जब एयरपोर्ट हमारा चालू हो जाएगा तो पटना के बाद दूसरे शहर में पूर्णिया की गिनती शुरू हो जाएगी। यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। यहाँ के जो हमारे कामगार भाई हैं, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, चाहे कोई इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको सुविधा मुहैया हो जाएगी। इसलिए जनहित में यह एयरपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। इसके समर्थन में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और जब तक एयरपोर्ट चालू नहीं करा लेते हैं, जब तक चालू नहीं करा लेते तो हम लोग स्थिर से बैठने वाले भी नहीं हैं। कभी आप जरूरत होगा तो कितना करस्पॉन्डेंस हुआ, कितनी बार मिले, मैं सारा मैं आप लोगों को आश्वासन। चौथा दिन था, प्रतिनिधि आए हैं, सांसद आए हैं, प्रशासन के लोग आए हैं, अनशन तोड़ दिया गया है। माननीय सांसद महोदय ने जो बयान दिया था उसके बाद हम लोग जो उस पर प्रतिकार किए, तो आज माननीय सांसद महोदय यहाँ पहुँचे। उनका आश्वासन आप सबने सुना ही कि यहाँ राज्य स्तर पर एयरपोर्ट के लिए कोई परेशानी नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो हम लोग जो आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसमें माननीय सांसद कह रहे हैं कि हम नेतृत्व करेंगे, हम आप लोग के साथ हैं। तो इसी उनका जो आश्वासन है, इस आश्वासन पर हमने आज अनशन समाप्त किया है और जल्दी पर्व त्यौहार का समय बीतता है
क्योंकि बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कहा गया है सांसद महोदय को कि कोटा केबिन पर चालू नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं चालू हो, सांसद महोदय भी चाहते हैं चालू हो। तो सांसद महोदय इस आंदोलन को लीड करेंगे, हम लोग दिल्ली में जाके उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे पर्व त्यौहार बीतने के बाद। इसी समय सीमा की बात हुई है। जी, समय सीमा की बात इस पर हुई है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी टेंडर निकालने की बात है वो उन्होंने कहा दिसंबर तक क्लियर हो। हम लोगों ने उनको 1 महीना और दिया कि जनवरी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया परमानेंट केबिन की बात। कोटा केबिन के तहत हम लोग एक आश्वस्त, देखिए एक प्रकार से आश्वस्त तो होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो बात केंद्र सरकार के स्तर से है और सांसद एक प्रतिनिधि हैं, तो जब वो हमारे साथ आंदोलन में आने को तैयार हैं तो उनके इस बात पर हम लोग आश्वस्त हुए। जनमानस की भी इच्छा है और प्रशासनिक महकमे में भी एयरपोर्ट बनाना हर कोई चाह रहा है, और अपने स्तर से जिनका जो काम है वो सारे लोग कर रहे हैं। इन लोगों का भी आज हमें मांग पत्र मिला है, इनमें कई बिंदु हैं, उनको मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष रखूंगा, और वे भी जिन बिंदुओं को उनके सामने रखा जा रहा है या संज्ञान में आ रहा है उस पर बड़ी गहराई से वे काम कर रहे हैं। और बाकी चीज़ों तो माननीय सांसद महोदय ने आप लोगों को बता ही दिया। कुछ तकनीकी इशू है वो सब भी दूर किया जा रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। जी बिल्कुल, मैं लगातार इन लोगों के संपर्क में था। परसों भी रात में मैं यहाँ आया था और खुद मैंने इन लोगों की स्वास्थ्य की परीक्षा की थी, और उसके बाद से नेक्स्ट डेट से मैंने 3 टीम लगाई। उन लोगों को 68 घंटा पर निर्देश दिया कि पल्स लेंगे, बीपी लेंगे, यूरिन आउटपुट कितना है, टंग मॉइस्ट है कि नहीं, ब्लड शुगर भी लेंगे, और मैं पल पल निरंतर हालात पर नज़र रखे हुआ था। उसी के तहत मैं आज यहाँ आया, क्योंकि ये है कि अगर ज़्यादा दिन भूखे रहेंगे 72 घंटा से अधिक तो स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, पानी की शरीर में कमी हो जाएगी, किडनी पर असर भी होने लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सभी स्वस्थ हैं, और ये खुशी की बात है कि अनशन भी टूट गया है, और सांसद महोदय ने भी आश्वासन दिया है, प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन मिला है, और कार्य में प्रगति होगी, और इससे तो सबकी भलाई होगी। यहाँ से कहाँ ले जाया जाता है? अभी इन लोगों को सदर अस्पताल जस्ट एक रूटीन चेकअप है, तो वहाँ चेकअप करा के फिर इन लोगों को गंतव्य तक पहुँचा देंगे, क्योंकि आज जितिया का पर्व भी है, माएँ भी खुश होंगी। व्यवस्था आपकी तरफ से कर दी गई है? जी 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 जी, मैं साथ ही लेके जा रहा हूँ, एम्बुलेंस पर लोगों को मैंने भेज दिया है। मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सबों की स्वास्थ्य जाँच करा के मैं इनको गंतव्य स्थान पर पहुँचा दूँगा। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।